आई थिंक आई एम ऑडिबल। आप सभी को सुनाई दे रहा है ना? प्लीज आई नीड योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में एस करके कमेंट टाइप कर सकते हैं। हाय रजनीश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड रिप्लाईज। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। या, थैंक यू वेरी मच। या, या। हाय हेलो, आप सभी का स्वागत है और एक जूम वेबिनार में। जैसे आप सभी को पता है, माय नेम माई सेल्फ तरुण तेजा एंड एज यू नो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द पेट केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। एज यू नो हमारे कंपनी का डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। इन सर्वश्री यू हैव opportunity to we have the opportunity to serve in different range of products, not only in health, in beauty, in kitchen care, in other in any other sector of like range of products. We have also veterinary, yeah, pet care of range of products and agro care range of products, which is dealt with me. May I deal with that, and आप सभी को you will be having a brief explanation regarding the pet care range of products today. और आज का टॉपिक होने वाला है Sarvasri Herbs Private Limited's pet care range of products in terms of how it has solution for dairy farming, for poultry farming, for aquatic और fisheries और मीट इंडस्ट्री के लिए, और हमारे चिकन एंड एग्स का इंडस्ट्री जो भी है उसमें हमारा एसएसपीएल एग्रो के एसएसपीएल पेट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में, पेट केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में कैसे उसका उपयोग करके जो जो गाय भैंस पालते हैं या मीट के लिए जो भी लाइक पिग हो गया, लाइक हमारा वी कैन से लाइक वी हैव आल्सो गोट सीप, ये सब जो मीट मीट के लिए जो पालते हैं, उसके अलावा फॉर स्पेशली इन पोल्ट्री ईमू का या हमारा चिक का या चिकन्स का, हमारा हिंस का या अंडे के लिए भी हो सकता है। और इन टर्म्स ऑफ और कुछ जो इंडस्ट्री विच डील्स विद इन एग्रीकल्चर ओनली, फिशरीज आल्सो कम दैट, बट फिशरीज इज आल्सो सेपरेट ब्रांच। तो ये सब हमने accumulate करके we have considered it as a veterinary range of products या pet care range of products. So this pet care range of products deals with all the जो भी हमारा फार्मिंग हो गया, जो भी हमारा रियरिंग एंड कल्चरिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री लाइक बफलोज, काउज, चिकन्स एंड ऑल दैट, ये सब डील करता है। ठीक है ना सर? हाँ हाँ हाँ, मीटिंग ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರುವೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವೇ ಒಂದು ಯಾವೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಓಕೆ. यस, सॉरी आई गॉट अ कॉल। तो ये जो भी वेटनरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आप इट डील्स विद ऑल लाइक वी हैव ऑल डील विद द एनी एनिमल दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। लाइक आप बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ, मैंने बोला था बफलो हो गया, काउ हो गया, इन टर्म्स ऑफ पिग, गोट, सीप, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग लाइक जो भी रियरिंग एंड कल्चरिंग ऑफ एनिमल्स होते हैं, हेंस पोल्ट्री के हिसाब से, फिशरीज के हिसाब से, दैट दैट रेंज जो भी वेटनरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को आपको कैसे फायदे हो सकता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, कैसे हम जो भी लाइक गाय या भैंसे का दूध बढ़ाने के लिए हो, मीट का ज्यादा आने के लिए, अंडे की गुनावट तरीका उसका थोड़ा सेल वो सब अच्छा खासा होने के लिए, उसका ओवरऑल हेल्थ हेल्थ का अच्छा खासा होने के लिए, एंड फिशेस का अच्छा खासा फीडिंग, वो सब आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी मैं बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो या यू कैन आस्क टू योर अपलाइन रिगार्डिंग all the tools that you need. We will be sharing with you, and ये आपको हेल्पफुल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ जब भी आप किसी किसान या जो भी ये डायरी डायरी इंडस्ट्री या पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्री या मीट इंडस्ट्री या हमारा फिशरीज इंडस्ट्री में है, उनको भी ये फायदा हो सकता है। आई रिक्वेस्ट जो भी जानते हैं या जो भी उनके रिलेटिव्स हैं या जो भी उनके आसपास पड़ोस में है, उनको ये शेयर करके आप हमारे एसएसपीएल फैमिली में जोड़ सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मतलब वो प्रोडक्ट यूसेज का लाभ उठा सकते हैं, एंड ऑल्सो हमारा बिजनेस का कैसे वो जोड़ के हमारे फैमिली में जोड़ के या एसएसपीएल नेटवर्क को जोड़ के वो कैसे उनको फायदा ज्यादा दे सकते हैं, वो सब आप
जानकारी ले सकते हो। विदाउट एनी डू आई विल बी स्टार्टिंग द सेशन, वी विल गो टू द स्लाइड। Yes. I think is the screen visible? Yeah. As you know, we deal with every aspect of health and wellness in terms of हमारा एग्री रेंज का हो, हमारा एनिमल केयर का हो या पेट केयर का हो, इन टर्म्स ऑफ आवर हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ का हो, वेलनेस का हो, सेम कंसीडरिंग दैट वी हैव अ विजन विद एक्यूमुलेटिंग हमारा साइंस एंड हमारा जो भी वैल्यूएबल द नॉलेज दैट वी हैव, हमारा जो प्रोडक्ट है उससे कैसे हम सर्व कर सकते हैं, ताकि मतलब हमारे गाय पशुओं का की हेल्थ भी अच्छा हो और उनसे होने वाले बाई प्रोडक्ट या उनसे होने वाले लाभ ज्यादा वो कैसे पा सकते हैं, वो जानकारी आज लेंगे। एंड टुडेस टॉपिक विल बी डिपेंडेंट ऑन टोटली वेटनरी या पेट केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विथ दैट वी हैव अ कोट लाइक फाइनेस्ट सोल्यूशन विद अ ह्यूमन टच। हमारे पास ऐसे सोल्यूशन है जो कि थोड़ा ह्यूमन इमोशंस के साथ आपको मिलेगा, ताकि हमारे गाय या पशु या हमारे जो भी हम जीव जंतु जो भी पालते हैं उनका हेल्थ कैसे अच्छा खासा रह सके। ठीक है ना सर? पहले ये सेक्टर को हम समझते हैं, ठीक है ना सर? दिस सेक्टर कम्स अंडर एनिमल हस्बेंड्री। मोस्ट ऑफ ये एग्रीकल्चर का ही एक सेक्टर है, पर इसका भी अलग नाम रखा है एनिमल हस्बेंड्री। उसी में भी और बहुत कुछ है। जैसे अगर हम गाय के रिगार्डिंग हम कुछ डील करते हैं, इट कम्स अंडर डायरी फार्मिंग। अगर हम कुछ चिकन्स या अंडे के लिए, या कोई भी मुर्गा हो या कोई भी ईमू हो, ऑस्ट्रिच हो, तो उसके मीट के लिए या मुर्गे के अंडे के लिए हम करें तो इट कम्स अंडर पोल्ट्री। या हम बिल्कुल मीट के लिए ही करते हैं तो इट कम्स अंडर मीट इंडस्ट्री। या और और एक बात, मीट में अगर आते हैं तो वी हैव फिशेज ऑल्सो। फिशेज दैट वी हैव बिगेस्ट कोस्टल लाइन, हमारे पास सबसे बड़ा कोस्टल लाइन हमारे पास है। एंड वी आर द सब कंटिनेंट विच हैज थ्री, मतलब तीनों सी का अलग अलग कोस्टल लाइंस है। एंड ये बहुत ही आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिशेज देते हैं। सलाइन का हो, मतलब खारे पानी का भी हो या मीठे पानी का भी मछली हो, सो ये इंडस्ट्री को हम फिशरीज बोलते हैं। तो ये सब में कैसे हमारा एसएसपीएल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, पेट के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का कैसे आप फायदा उठा सकते हैं, या उसमें क्या क्या आप इस्तेमाल करके आप कैसे हमारे जीव जंतुओं को सेहतमंद और उसका जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें वो ज्यादा अच्छा खासा आ सके, वो हम जानकारी आज देंगे। विथ एनिमल हस्बेंड्री इज दैट विच डील्स विथ डोमेस्टिकेटिंग ऑफ एनिमल्स, जो कि हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बढ़ाता है। जैसे मैं बताया था, इट कम्स अंडर एग्रीकल्चर ओनली, ठीक है ना? एंड ये लाइवलीहुड, रूरल एंड फूड सिक्योरिटी को भी बरकरार रखता है। बस ये नहीं है कि सभी लोग तो मतलब घास फूस खा के नहीं रह सकते हैं ना। तो ये वेजिटेरियन सभी तो नहीं होता है, कोई भी नॉन वेजिटेरियन भी होता है, तो उनको भी ख्याल रखने के लिए तो ये सब जो एनालिसिस करके ये मिल्क का, मीट का, एग्स का, ऊल का, मतलब हम रुई का, या आप ऐसे बोल सकते हो बहुत कुछ एक हमको एडिशनल इनकम दे सकता है किसान भाई को। तो इसका रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या क्या है इन टर्म्स ऑफ मिल्क, मीट, एग्स, और हमारा फिशरीज का हो या ऊल का हो। एंड इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड लीडिंग प्रोड्यूसर इन मिल्क। हम हम वी कैन से सबसे ज्यादा इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस भी करते हैं एंड कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है ना सर? एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एग इम्पोर्टर, इम्पोर्ट मतलब सॉरी एक्सपोर्ट करता है बहुत सारे एग। एंड वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स। तो ये है बेसिक डील दैट एक एनिमल हस्बेंड्री में या पेट के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में हम ये विभाग को हम टच कर सकते हैं, हमारा एग्रो पेट
के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का इसका फायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है ना सर? की एक्सपेक्ट्स क्या है? लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज लाइक कैटल हो गया, जो कि मिल्किंग एनिमल्स, दूध देने वाले कोई भी हम एनिमल्स को रियर करेंगे तो इट कम्स अंडर लाइफ स्टॉक, या सीप्स, गोट्स, पिग्स या पोल्ट्री, ये सब क्या हो गया? लाइफ स्टॉक जी। ये इसके लिए क्या होता है, ये सभी को कॉम्प्राइज करके लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है मिल्क प्रोडक्शन, उसके बाद मीट प्रोडक्शन, उसके बाद एग प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन में हम काउज एंड बफालोज और बहुत सारे भी है, कैमल्स भी है, गोट्स भी हैं, जिससे हम मिल्क कंज्यूम भी करते हैं। इवन सब स्टेट हैव कंज्यूम डोंकी मिल्क ऑल्सो। तो ये सब मिल्किंग का जो भी आप सेक्टर रखते हो तो ये भी आपको फायदेमंद हो सकता है। मीट का, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर मीट प्रोड्यूसर। हम पोल्ट्री मीट का बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। इन टर्म्स ऑफ एग प्रोडक्शन ऑल्सो इंडिया सेकेंड स्टैंड करता है, जिसे मैंने बताया। एंड डायरी फार्मिंग को आप देख सकते हो, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जो कि गांव देहाड़ों में कोई रहता है। एक जमाने में तो हर एक घर में गाय था या भैंसी थे, ताकि वो उसी गोबर से वो खेती करते थे। पर आजकल तो बहुत कम है, लेकिन जो भी करते हैं उनका उनका खेती ना हो, उनका ज्यादा फायदेमंद हो, इससे आप हमारा पेट के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके यू कैन गेट बेनिफिटेड थ्रू दैट। एंड एज आप सभी को पता है कि ये जो पॉपुलेशन बढ़ता है उसके अनुसार ये बढ़ता है। जितने लोग बढ़ेंगे, एज यू नो वी आर द वन ऑफ द लीडिंग पॉपुलेटेड कंट्री, मतलब हम सबसे ज्यादा जो कि पॉपुलेशन हम सबसे ज्यादा है। हमारा सर्वे अगर होगा ना तो हम चाइना को भी सरपास कर देंगे, मेरे को जितना पता है। वी हैव बहुत लोग हमारे पास हैं। एंड जितना लोग बढ़ेंगे उतना दूध की खपत, उतना मीट की खपत, उतना अंडे की खपत, उतना सभी सभी में, इवन इन टर्म्स ऑफ जो भी प्रोडक्ट का बोलो, सभी का खपत ज्यादा होगा। तो वही हम दृष्टि में रखते हैं, थोड़ा ह्यूमन टच को भी, जीव जंतु हैं हम जो पालते हैं उनका सेहत कैसे हम बना सके विथ SHPL पेट केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना सर? या एज ऑफ 2023 वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, मैंने जैसे बताया था। एंड हमारा इंडिया में 300 मिलियन, समझ ले रहे हो ना सर, 300 मिलियन कैटल्स एंड बफेलोज है, मतलब गाय और हमारे जो भैंसे हैं वो इतना होता है। एंड ये मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही सबसे ज्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं इट्स वन ऑफ द लीडिंग आफ्टर न्यूजीलैंड। हम आते हैं स्टैंड सेकेंड इन दैट, सॉरी, yes, in terms of that we stand second। और हमारे पास ऐसे इतने सारे इंडिजिनस ब्रीड भी हैं जो कि बहुत ही अच्छा, लाइक जर्सी हो गया, या हमारा हमारा भेल, उंगल का जो बोलते हैं, उंगल ऑक्स जो होता है, उंगल ऑक्स का भी बहुत अच्छा, इट हैज वेरी मच गुड स्टैंडर्ड। हरियाणा के भैंसे उसका भी अच्छा स्टैंडर्ड रहते हैं। तो दीज आर ऑल डिफरेंट ब्रीड्स दैट आर मोर बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए 180 मिलियन मेट्रिक टन का मिल्क हम प्रोड्यूस कर रखे हैं। एंड 2020 को वो भी हम अगर वी आर थिंकिंग दैट वी कैन क्रॉस 200 टू, अलग से हम वी कैन क्रॉस दैट। एंड और फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्रोइंग मार्केट है हमारे इंडिया में। एंड इंडिया हैज एट टॉप पोजीशन, मतलब बोवाइन पॉपुलेशन में और मिल्क प्रोडक्शन में हम टॉप पोजीशन में हैं। एंड उसके बाद न्यूजीलैंड का भी बहुत अच्छा प्रोड्यूशन होती है। एंड आफ्टर दैट वी हैव मिल्क हर्ड स्टिल रिमेन्स अनअटेंडेड, मतलब ये बहुत कुछ है। मतलब बस यही नहीं, गाय भैंसे ही हैं, बहुत कुछ है जो कि हमारे इंडिया में होते हैं। एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है 322 ग्राम्स पर डे है। मतलब ये जो एवरेज आप अगर बाहर के मतलब कंट्रीज से देखेंगे तो 293 ग्राम्स है, पर हमारे पास 322 ग्राम्स है। लाइक वी हैव मोर इन कंसिडर टर्म्स ऑफ 30 ग्राम्स पर डे, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम भी होता है। एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी वो है। ठीक है ना? उसके लिए क्या है सर, देखिए, जो जो दूध दूध के लिए या मीट के लिए आप इस्तेमाल करते हो, तो ये स्पेशली ये कैल्शियम जो है ये दूध के लिए हो सकता है, एंड फॉर
मतलब जो भी दूध देने वाले एनिमल्स को आप दे सकते हो, स्पेशली काउ एंड बफलो के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें क्या है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, एंड विटामिन D3 है, B12 है, शतावरी है, जीवंती है, एंड इसके साथ इसमें बायोटिन सप्लीमेंट रहता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये क्या करेगा, जो दूध बढ़ाने की कैपेसिटी, लगभग मान लीजिए जैसे कि जो इंडिजिनस, जो हमारे खुद का इंडिया का जो ब्रीड है, वो अगर 5 से 7 किलो ऐसे दे रहा है, 5 से 7 लीटर दूध दे रहा है, तो वो 2-3 लीटर ज्यादा देना, उसका सेहत अच्छा रहना। और ये बोवाइन इंडस्ट्री हम भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे मिल्किंग को देते हैं, मिल्चिंग को देते हैं। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कम करना, जैसे मैंने बताया था, हड्डियों को अच्छा रखता है। मिल्क आउटपुट ज्यादा देना, फैट परसेंटेज ज्यादा देना, क्योंकि दूध का कीमत फैट की परसेंटेज से ही डिसाइड होता है। जो जो डायरी इंडस्ट्री में है उनको ये पता होगा, ठीक है ना। और ये ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर एक बछड़ा है या एक छोटा सा सिप का बच्चा है या कोई भी छोटे से कुछ भी बच्चा, उनको ये ग्रोथ करने में भी बहुत अच्छा सक्षम देता है। स्पेशली ये बोन हेल्थ और उसके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप गाय या भैंसे को दे रहे हो तो 100 ml डेली कोई भी चारे में या भूसे में ये मिला के आप दे सकते हो, या पानी में भी दे सकते हो इसको, ठीक है ना। और बछड़ा है तो 20 ml 2 बार, ठीक है ना। अगर कोई भी बछड़ा है जो कि साल 10 गर्मी के अंदर है, तो उसको 20 ml देना। और कोई भी बछड़ा अगर बड़ा है, कैटल या बफलो जो कि मिल्क देने वाले स्टेजेस में आ गए हैं, तो 100 ml हर रोज 1 बार, और बछड़े को 2 बार 20 ml। ये नोट डाउन कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन आप में ना रहे, ठीक है ना सर। ठीक है। उसके बाद आता है, वी हैव मिल्को प्लस। ये भी नया प्रोडक्ट है विच वाज लॉन्च प्रीवियस ईयर, एंड ये बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट से बना है, जानते हो। अगर मैं ये से नहीं बोलता हूँ, अगर हम भी खा लेंगे तो हम भी अच्छा खासा रह जाएंगे। मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आप खा लीजिए, ठीक है ना सर। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा गाय के और पशुओं में। ये मल्टी विटामिन से लोडेड रहता है, मल्टी मिनरल से, और खाने पचाने के लिए प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स से मिला रहता है। थोड़ा हमारी जड़ी बूटियां और रहती है उसमें, थोड़ी मतलब हमारे मेडिसिनल हर्ब्स रहते हैं। और ये आपको देखिए, जो दूध देने वाला है और दूध ना देने वाला भी है, उनको ये आप दे सकते हो, ताकि उनके दूध में फैट कंटेंट ज्यादा हो, उनका मीट अच्छा खासा आ सके। अगर मीट का लिए आप मतलब उनको पाल पोल रहे हो। और जो भी है, इन एसेंशियल एवरी प्रोडक्ट इज सेफ एंड इको फ्रेंडली। इसके वजह से किसी का भी हानि नहीं पहुंच सकता है। इसके वजह से हमको कुछ रोग नहीं आते हैं, या कोई भी इस्तेमाल करता है उनको कुछ रोग नहीं आते हैं। एंड ये मिल्को प्लस अगर आप 90 डेज इस्तेमाल करेंगे, आई कैन एश्योर यू दैट 0.5 to 1% में आपकी फैट की कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको पता है, मैंने दोहरा रहा हूँ फिर से, जो भी मिल्क है उसका फैट कंटेंट अगर ज्यादा है, तभी हमको ज्यादा पैसे मिलते हैं। राइट और नॉट? यस सर, नो, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। जो भी है मतलब डेयरी इंडस्ट्री में है, उनको बताइए, ठीक है ना। फैट कंटेंट के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं, तो ये फैट कंटेंट बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने तो ओवरऑल बता दिया क्या क्या था, अभी डिस्कस करते हैं क्या क्या असल में है, एक एक के बाद। कैल्शियम, हड्डी की मजबूत के लिए। फॉस्फोरस, आयरन, मैंगानीज, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन। हमको जैसे ये सब चाहिए, लाइक कैल्शियम हो गया थोड़ी मात्रा में, हमको we can say we need little bit of every minerals, ठीक है ना। उसके बाद सेलेनियम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपको इट कम्स अंडर मिनरल्स। एंड बहुत सारे विटामिन भी हैं। सॉरी, मिनरल्स में पोटेशियम भी ऐड कर सकते हो, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन E, विटामिन B2, विटामिन K। देखिए क्या क्या है, विटामिन B12, विटामिन B7। विटामिन B12 किसमें होता है जानते हो? राइबोफ्लाविन, वो रहता है उसमें। वो राइबोफ्लाविन हमारे नारियल में रहती है, उस वैसे वाले सब कुछ इसमें मिला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटीन होते हैं उनकी, मतलब मसल्स अच्छे खासे आने के लिए। फैट भी होता है, फैट को बढ़ाने के लिए। उसके बाद ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये तीनों अगर है तो कैंसर कभी किसी को नहीं आएगा। तो ये भी अगर हम खा लेंगे तो सही है, इसीलिए मैं बोल रहा था। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स,
प्री एंड प्रोबायोटिक्स मतलब गट हेल्थ, हमारी अंतड़ियों में जो बायोटिक्स, जो कंपोनेंट्स, छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं, वो सब भी इसमें है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो सेहत को अच्छा खासा करता है, खाना पचाने के लिए जो काम आते हैं एंजाइम्स, वो भी है। सतावरी, सतावरी है, मेथी है, मेथी है, मुलेठी है, जीवंती है, अश्वगंधा है, मोरिंगा है, गिलोय है, क्यूमिन है। देख लीजिए सर, इतने सारे प्रोडक्ट्स हम एक एक खाते हैं, और ये सब मिलके हमने गाय मीट के लिए जो भी आप उगाते हो, गोट, सीप, लैम्ब, पिग, कुछ भी हो गए उसका, और बहुत कुछ है। जैसे मान, इवन आप ये कैमल में भी दे सकते हो, इवन ये डोंकी में भी हो सकता है। यहाँ पे तो हॉर्स का मिल्क पीते नहीं, घोड़े का दूध हम पीते नहीं है। पर अगर आप मंगोलिया वो जगह जाएंगे ना, वहां पे हॉर्स का मीट और हॉर्स का मिल्क और उससे बनने वाले जो चीज, जो पनीर, वो सब आप बोल सकते हैं कॉटेज चीज, वो सब बनता भी है और वो खाते भी है। तो ये देख लीजिए, जो भी है, जो दूध देने वाले हैं या मांस के लिए हम जो पशु को पालते हैं, उनको ये दे सकते हो। इसके इस्तेमाल करने से क्या होगा, मिल्क की तादाद बढ़ेगा, मैंने बताया था। डाइजेशन, पचाने की क्षमता बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो हमारे पूर्वज लोग में कुछ डिसऑर्डर्स था, कुछ रोग था, उसको ये काम करता है, उसको ये कम करने में काम करता है। बहुत सारे रोगों से बचाने में काम करेगा। रिप्रोडक्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बस उसको नहीं, उसके आने वाले पीढ़ियों के लिए, जो कि स्पर्म हो या एग हो, उसको अच्छा खासा बनने के लिए भी काम आएगा। इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है। तो ये सब फायदेमंद हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। यस, ये सब है। और कैसे देना है दोस्तों, ये देख लीजिए। अगर कुछ गाय भैंसे या सब बड़े वाले, जैसे कि हमारे ऊंट हो गया, या डोंकी हो गया, या हॉर्स हो गया, वैसे वाले में आप ये 30 ग्राम जब भी आप चारा देते हो, ठीक है ना, उसमें मिला दीजिए एक दिन में। ठीक है ना सर, एक दिन में 30 ग्राम जो भी चारा देते हो उसमें मिला दीजिए। अगर आप कोई भी मीट का, जैसे कि फॉर गोट, सिक, लैम्प, वैसे वाले में दे रहे हो, 15 से 20 ग्राम पर डे, और उसको दे सकते हो। ठीक है ना। और एक नॉन लैक्टेटिंग एनिमल्स को, जो कि दूध ना देने वाले भी होते हैं, उनको 15 से 20 ग्राम हर एक दे सकते हो, उसको खाने के साथ, पर डे। और अगर छोटे वाले हैं ना सर, तो उसको भी ये दे सकते हो आप। ठीक है ना सर, उसको भी ये 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम आप दे सकते हो, बछड़े को भी, उसका हेल्थ अच्छा खासा रहने के लिए। ठीक है ना सर, ये डोसेजेस गाय को, भैंस के लिए, गोट के लिए, चिक के लिए अलग अलग। अब तो हो गया डायरी फार्मिंग एंड मीट इंडस्ट्री का, हम डिस्कस नहीं किए थे। मीट इंडस्ट्री का भी देख लीजिए, एक सिनेरियो देख लीजिए। इंडिया का जो मीट इंडस्ट्री है, उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश देता है, 23%। मान सकते हैं आप, 23% उत्तर प्रदेश से ही आता है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जो कि हमारा सभी मीट का हो सकता है, फिशरीज का भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। उसके बाद आंध्र प्रदेश एक्यूमुलेट 7%, 7%, ठीक है ना सर। उसके बाद आ गया हरियाणा, उसके बाद आ गया तमिलनाडु, ठीक है ना सर। और हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बफलो एंड काउ मीट भी हैं। आप ऐसे नहीं मान लीजिए कि हम यहाँ पे खाते नहीं है, तो ये नहीं है कि हम बेचते भी नहीं है। बफलो और मीट, काउ मीट का भी सबसे ज्यादा हमारा इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। और इसका ट्रेड भी बहुत ही सबसे, ये कितना, लाखों लाखों बिलियन डॉलर्स में होता है, ठीक है ना सर। उसका भी हम डिस्कस करेंगे जल्दी, आप देखेंगे। अब आते हैं पॉलिट्री का। सर पॉलिट्री का जो है वो सिनेरियो अलग है। पॉलिट्री का वी आर द लार्जेस्ट, समझ सकते हो, इन टर्म्स ऑफ पॉलिट्री का मीट का। एंड वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एग प्रोडक्शन, है कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और ये जो एग प्रोडक्शन है, भुखमरी से और बहुत सारे रोग से भी आपको बचा सकते हैं। ये बहुत ही विटामिन, बहुत ही मिनरल्स, बहुत ही रिच फैट्स से भरे हुए होते हैं। एंड प्राइमरली डोमेस्टिक ईटिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब जो भी पंखे वाली कोई भी पशु है, लाइक बर्ड्स हो गए,
कुछ भी पंखे वाले हैं जिससे हम अंडा या उसकी मांस खाते हैं, तो वो पोल्ट्री में आता है। इवन ईमू, ईमू हो गया, बड़े बड़े वाले हैं, टर्की हो गया, हेम्स हो गए। तो चिकन मतलब ये नहीं पोल्ट्री का बस यही है, जो भी हम पंखे होने वाले कोई भी पशु को हम अगर पालते हैं उसके मीट के लिए या उसके अंडे के लिए, तो वो पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। और ये बहुत स्मॉल स्केल में था, बट ये जल्दी जल्दी बहुत अच्छा कमर्शियल मार्केट बन गया है। एंड ये अच्छा सिनेरियो भी है, जो भी कुछ भी ज्यादा उनके पास वो जगह ज्यादा बंजर हो चुकी है, या वो जगह में ज्यादा आप पैदावार नहीं हासिल कर पा रहे हो, या वो खारे पानी के जगह में है, तो वैसे वाले में आप ये सब कल्चरिंग कर सकते हो, ठीक है ना सर। पर थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। एंड मैंने जैसे बोला था, ये INR 1750 बिलियंस, बिलियन, करोड़ भी नहीं, बिलियंस, समझ रहे हो ना सर। इन 2018, आई थिंक सो, इन 2018 हो गया। और ये एम्प्लॉय कितने बंदे को देता है पता है? 6 मिलियन पीपल, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इतने लोगों को ये रोजगार देने में सक्षम है। एंड ये बेसिकली मीडियम फार्मर्स में होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम में भी होते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स है, स्नेहा चिकन है, वेनकॉब है, सुगुना है, बहुत सारे चिकन ब्रांड्स है जो कि डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और इंडिया में टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से? आंध्र प्रदेश सबसे पहला है इन टर्म्स ऑफ एग प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा अंडे आंध्र प्रदेश ही प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आ गया तमिलनाडु, उसके बाद आ गया तेलंगाना, उसके बाद आ गया वेस्ट बंगाल, उसके बाद आ गया कर्नाटका, which leads in terms of 17.85 परसेंटेज। 17.85 परसेंटेज मतलब पूरे भारतवर्ष में आंध्र प्रदेश इतने तादाद में आपको एग्स का प्रोडक्शन देता है, ठीक है ना सर। ठीक है ना सर। एंड आप सभी को हैरान रहेगा उसके बाद वी कैन से तमिलनाडु जो 15.6, मतलब ये दो मिला के ही लगभग हमारा 35 to 40 परसेंटेज यही हमको दे देते हैं, ठीक है ना सर। यहाँ पे आपको सिनेरियो देख सकते हो। एंड महाराष्ट्र ऑल्सो टर्म्स इन टर्म्स ऑफ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ एग्स। एंड ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से ही मिला है, हमको पॉल्ट्री फार्मिंग एनिमल हस्बेंड्री से ही मिला है, ठीक है ना सर। उसके लिए क्या है सर? चिक प्लस है। चिक प्लस आप कैसे दे सकते हो? चिक प्लस ये सब सप्लीमेंट्स कहलाते हैं, मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये मतलब आप जो चारा देते हो उसके साथ सप्लीमेंट के हिसाब से देना है, बस इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। चारे के साथ देंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना सर। इसमें क्या क्या है चिक प्लस में? एल्डेनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, हिस्टाडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ये सब बोलूंगा तो आपको दिमाग वाले क्या क्या बता रहे हो, मेरा मतलब जवान भी वो लगता नहीं है ये सब बातें, ये आप ऐसे समझ सकते हो। पर इतने सारे हैं, वेलाइन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, मैंगानीज है, जिंक है, कॉपर है, आयोडीन है, कोबाल्ट है, पैपेन है। पैपेन मतलब पपाया का जो, पपीते का जो एंजाइम्स रहती हैं, जो एक्सट्रैक्ट को हम पैपेन बोलते हैं, ठीक है ना। ईस्ट एक्सट्रैक्ट भी रहता है, सुक्रोज भी रहता है। देखिए इतने सारे एक ही प्रोडक्ट में। और ये आप अगर आप ऐसे मान लीजिए आपके पास 100 मुर्गे हैं या 100 पोल्ट्री के हैं, तो 15 ml 100 बंदे को, 100 मुर्गे को आप ये दे सकते हो। ये बड़े टैंके में मिला के आप करने से क्या होगा? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब क्वालिटी बढ़ेगा हमारी कीमत भी ज्यादा में बिकने में शुरू होगा। उसके बाद लेइंग, जो ड्यूरेशन रहता है, वो लेइंग मतलब अंडे देने वाले ड्यूरेशन को भी ये बढ़ा देता है, हेल्दी और एक्टिव बना देता है। पैरासाइट, बहुत सारे पैरासाइट रोग आने वाले, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसको रेजिस्टिविटी देता है, उसको लड़ने ताकत ताकत दे देता है। स्टेबिलिटी, उनकी जो अंतड़ियों में जो स्टेबिलिटी, गट का जो माइक्रोफ्लोरा होती है, सभी का गट का, जैसे कि अगर आप दूध खाएंगे तो आपकी पेट सही रहेगी, पेट अच्छा रहेगी। मट्ठा पियेंगे या छाछ पियेंगे तो हमारी पेट ठंडा रखेगी, वैसे ही ये गट हेल्थ को भी अच्छा रखता है हमको। और बैक्टीरियल रोगों से बचाता है। बोन का उनका टेंडेंसी, बोन का वेट बढ़ा देता है।
उसके बाद सीजनल, जो कि बारिश के वक्त बहुत सारे डिजीजेस आ जाते हैं, या सूखे के वक्त रानीखेत डिजीजेस, ये सब आपको ये हटाने में भी काम आ जाएगा। और उसका मीट और एग का क्वालिटी बढ़ जाएगा। लिवर और किडनी का जो फंक्शंस देते हैं, जो कि वो ठप पड़ जाते हैं, या जो कि थोड़ा भी अगर कुछ तापमान में नियंत्रण गड़बड़ हुआ, तो ये सब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और मरने की संभावना भी ये कम करता है, ठीक है ना सर? तो इतने इतना इतना सारा आपको हेल्पफुल करने में ये काम आती है, ठीक है ना सर? या आप सभी को समझ में आ रहा है ना सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अभी तक जो मैं बताया, ये आपको क्लैरिटी में समझ में आ रहा है ना सर? इफ यू हैव एनी डाउट, एज वी हैव एक हमारी प्रथा है या एक परंपरा बोल सकते हो आप, कि हमारे लास्ट में एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहता है, उसमें आप मेरे से रूबरू होकर पूछ सकते हो या आप बात भी कर सकते हो, ठीक है ना सर? Yes. उसके बाद आते हैं इंडिया के फिश प्रोडक्शन या फिशरीज में। सबसे ज्यादा इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और हम 7.858% हम कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी भुगतान में। एंड आप ऐसे इंडिया ग्रॉस वैल्यू जो भी है, एंड जो कि हम 2018 या 19 के टर्म से देखें, तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री हम ही हैं। और आप एक अच्छा ग्रोथ हो गया, मतलब जो हम प्रॉन्स, श्रिम्प्स हम बोलते हैं ना, वो सब का भी इंडस्ट्री बढ़ चुका है इन इंडिया। इन द कोस्टल बेल्ट आप देखते हो कि बहुत अच्छा ग्रोथ है। फिश प्रोडक्शन लगभग आप ऐसे मान लीजिए 137 में लाख मेट्रिक टन, लाखों मेट्रिक टन में हम उत्पाद करते हैं, समझ गए ना सर? एंड इसका मतलब आप अगर देख सकते हो ना, इसका जो इन टर्म्स ऑफ मनी का है, 46.46,589 करोड़, मतलब यूएस डॉलर्स में 6.73 बिलियन। आप समझ रहे हो ना सर? एक एक स्टेट का जीडीपी हिल जाएगा इससे, ऐसा है ये। एंड ये एनुअल ग्रोथ भी बहुत अच्छा देता है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। चाइना क्यों? चाइना हर एक जगह चला जाता है, उसका वेसल हर एक जगह घूम के आ जाता है, इसलिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। वो हमारे भारत के बे ऑफ बंगाल में भी आ जाएगा और लेके भी चला जाएगा, क्योंकि अभी अभी तो पोर्ट भी बना रहा है, अभी म्यांमार में बना रहा है, अभी हम्बन टोटा पोर्ट जो हमारे श्रीलंका में भी है, वहां से भी वो बोलेगा कि मैं विजिट कर रहा हूँ, लेकिन वो सभी मछलियां लेके भी चला जाता है। तो इसीलिए चाइना नंबर वन है। अगर इन टर्म्स ऑफ हमारे एरिया में ही हम ज्यादा, सबसे ज्यादा हम प्रोड्यूशन भी हम करते हैं। और मैराइन्स का हमारा जो है 35% हमारा कंट्रीब्यूशन है, एंड फ्रेश वाटर का जो है 65% है, बाकी जो फिशरी इंडस्ट्रीज का है। एंड 13.7, मतलब 14, लगभग आप ऐसे मान लीजिए 14 लाख मेट्रिक टन, मतलब इतने तादाद में हम प्रोडक्शन करते हैं, और इससे बहुत से ज्यादा लोगों को फायदा मिलता है। कोस्टल बेल्ट्स में जो विलेजेस हैं, जो किनारों, जो कि समुद्र के किनारे या समुद्र जगह के लोग रहने वाले, जो कि उन किनारों में बसते हैं, कोस्टल जगह में बसते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट की जरिया है। और वो भी अच्छा खासा कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मछलियां मिलती है वो रेयर होती है, अच्छा क्वालिटी वाला होती है, और एक्सपोर्ट क्वालिटी में भी बहुत सारे हमारे पास वननी के हो गए, हमारे पॉन्ड में हो गए, हमारे रिवर बुक के हो गए, हमारे हैचरीज में हो गए, हमारे सी में हो गए। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फिशरीज के अंदर ही आते हैं। आजकल तो मोतियों का भी हो गया, मोतियों का कल्चर भी शुरू हो गया। नहीं, ये तो पहले भी था, लेकिन सब अभी अभी उसका इंडस्ट्री भी बढ़ गया है। तो ये सब आप फायदे ले सकते हो इन फिशरीज रेंज ऑफ प्रोडक्ट। उसके लिए बस हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है जो कि फायदेमंद हो सकता है फॉर एनी सप्लीमेंट ऑफ योर फिश। इसमें विटामिन डी, ए, के, बी 2, B3, B5, B6, B12, B7, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये सब आपको मिल जाता है। विटामिन होते हैं, लेकिन इतने सारे तो हम जो खाना खाते हैं उसमें भी नहीं होता है, ठीक है सर? और मिनरल्स जो है, मैंगानीज, जिंक, आयरन, कॉपर, आयोडीन, सेलिनियम, कोबाल्ट। सेलिनियम भी आपको डिस्ट्रक्टिव या हमारी रिपेयर करने में, डीएनए स्ट्रैंड्स को रिपेयर करने में भी काम आती है।
बेनिफिट्स क्या क्या, लीवर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर उनके लीवर हो जाते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। टॉक्सिसिटी, अगर आप देखे होंगे आजकल तो सभी मतलब केमिकल्स वैसे ही छोड़ देते हैं पानी में, या हम अगर कुछ धोते हैं तो वैसे ही हम छोड़ देते हैं, उसको ट्रीटमेंट नहीं होता है। बाहर देश में वैसा नहीं होता है। बाहर देश में सभी पानी एक जगह जाता है ड्रेनेज में, उसको ट्रीटमेंट करके देते हैं। इसी वजह से तो यमुना वैसा है, इसी वजह से तो गंगा के पानी वैसा है, जो कि हम नदियों को एक भगवान की दर्जा दे रखे हैं, तब भी हम ऐसे करते हैं। ठीक है ना सर? उसके बाद डिजीजेस, श्रिम्प फिश, जो कि हमारे प्रॉन्स में या श्रिम्प्स में जो है उनको जो हेपेटाइटिस होती है डिजीजेस, रॉटन लिवर डिजीजेस, वाइट लिवर डिजीजेस, लिवर किडनी का जो भी रोग है, स्वेलिंग का भी जो भी रोग है, वो सब में घटाता है ये, वो सब में आपको रोग आने ही नहीं देता है। प्रमोट स्लो फीड कंजर्वेशन रेशियो एंड वेट गेन, मतलब अगर आप तादाद में देखेंगे, ये फिश का फीड या सप्लीमेंट जो है, इसको अगर आप डालोगे तो उनकी जो हमारी खपत होती थी चारे में वो भी कम हो जाएगी, और उनका वेट भी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब आपकी खर्चा भी वहां पे कम हो जाएगा। क्रूड प्रोटीन, हमको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? मछली, मांस, अंडे से ही मिलेगा, और दूध से ही मिलेगा। वैसे ही प्रोटीन ऐसे ही मिलता है इसमें से भी। ठीक है ना सर? उनकी मांस की मछलियां भी, मछलियों की मांस भी अच्छा खासा बढ़ सके। और एमिनो एसिड जो कि पचाने के लिए भी होता है, वो भी काम करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस तो मिल जाएगा, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने में किस काम करेगा? और बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो लिवर और स्प्लीन, स्प्लीन का मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर, या स्प्लीन रहती है हड्डियों के अंदर, जो स्प्लीन का जो स्ट्रक्चर है वो भी काम में आता है। और इसका इस्तेमाल 500 ग्राम, 500 केजी मछलियों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब 500 केजी का चारा लेते हो तो 500 ग्राम का आपको देना पड़ेगा हमारा फिश ग्रो। और ये सुइटेबल फॉर एवरी फिश, क्रैब्स, जो भी आप उगाते हो ना, जो भी आप मछली खाने के लिए चेक कर लेते हो उसमें आप दे सकते हो। और हमारे केकड़ों में भी दे सकते हो, हमारी प्रॉन्स में भी दे सकते हो। मतलब ऐसे मान लीजिए हर एक ग्राम में 1 ग्राम हर एक ग्राम के चारा में 1 ग्राम इसको मिला के दे देंगे, तो आपको वो मोर्टेलिटी रेट जो तैरते थे, जो कि केमिकल्स के साथ मिलके, वो सब में ये भी काम बहुत अच्छा करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। आप अभी सर्वश्री प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में, एंड ऐसे ही आप सभी का पेशेंस, ऐसे ही आप सभी का सपोर्ट हमको चाहिए। आइंदा दिनों में और एक वेबिनार में जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी। और और अगर आपको एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी है, तो आपको अगर और कुछ पूछना है रिगार्डिंग एग्री या रिगार्डिंग वेट से, मत मत समझ लीजिए सर कुछ सोचेंगे क्या, वैसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी आप कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स में, पेट के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में, आप इसका यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ से, व्हाट आई से इज दैट यू कैन गेट इन, मतलब डाउट क्लैरिफाई हो सकती है आप सभी का। ठीक है ना? या आई नीड एनीबडी, कोई कुछ पूछने जा रहे हैं आप unmute करके पूछ सकते हो। या टू टी सुजाता मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। राजाराम घटमपुर कानपुर से, राजाराम जी नमस्कार। लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। रजनीश जी भी टाइप करती है, हाय हाय। यस, कोई कुछ पूछना चाह रहे रिगार्डिंग एग्रीकल्चर हो, रिगार्डिंग हमारे वेटनरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, पेट के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, आप पूछ सकते हो। नहीं तो वी विल एंड आवर सेशन सून। सर इज देयर एनीबडी जो आपको मेरे को कुछ पूछना है? चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हो बेझिझक होके, या आपको कैसे लगा ये सेशन भी आप बता सकते हैं सर। आई थिंक देयर इज नोबडी मोर।
टू रिस्पॉन्डर्स, और इनका मेरे को लग रहा है वेटनरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में पूरा क्लैरिटी है। हमारे पास चार प्रोडक्ट, लेकिन वो इतना फायदेमंद है ना, तो ये इंडस्ट्री को भी हिला सकता है। ठीक है ना सर? जल्दी और एक वेबिनार में और सेमिनार में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व, जय जवान, जय किसान। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट आप सभी। थैंक यू राजा राम जी फॉर वेरी नॉलेजेबल मीटिंग। थैंक यू वेरी मच सर, राजा राम सर। थैंक यू वेरी मच। और कोई है सर और कुछ फीडबैक देना चाह रहे हो? इफ यू कैन शेयर मी एनीथिंग व्हाट आई डिस्कस्ड, इफ यू वांट टू get clarified, if you have any queries also you can ask me, feel free to ask over here। ठीक है ना सर? या और कोई नहीं है? चलिए कोई नहीं। तो और एक सेशन में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ। बाय, गुड नाइट।